इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आचार्य कहते हैं मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप को साफ किया जाता है। जब मन हमारा बुराइयों के साथ जुड़ता है, कुसंस्कारों के साथ जुड़ता है, तो हमारे जीवन में पाप रूपी कीचड़ को मचा देता है। जब मन हमारे जीवन से साफ स्वच्छ पुण्य के साथ जुड़ता है, तो हमारे पाप रूपी कीचड़ को मन साफ भी कर देता है, कर सकता है। सारा खेल मन से है। जो मन पाप कराता है वही मन पाप को साफ भी करा सकता है, बशर्ते हमारा मन जागरूक हो, हमारे अंदर सजगता हो। हमारी संस्कृति में पहले से ही हमें बताया गया है कि अपने मन को यदि हमने थोड़ा सा साध लिया तो अपने जीवन में सब चीजें सहजता से प्राप्त होती हैं, और यदि हमने नहीं साधा तो यूं ही हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मन को साधने की जरूरत है, साधने की बात है। गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो। आप लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना होगा, क्यों सुना कि नहीं सुना? बचपन में पढ़ा भी होगा क्लासों में, छोटी छोटी क्लासों में गांधी जी का 3 बंदरों की कहानी आप सबने सुनी होगी। आज के संदर्भ में आपको अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, लेकिन लोग सबसे ज्यादा बुरा देखते हैं। सबसे ज्यादा जहां कहा जाता है कि यहाँ पर लघु शंका नहीं करना चाहिए, तो लोग वहीं पर लघु शंका करने जाते हैं। और यह भी लिखा जाता है कि यहाँ पर कचरा मत फेंकें, लोग जाकर के वहीं पर कचरा फेंकते हैं। ये भारत की नीति है। जहाँ पर निषेध किया जाता है वहाँ पर आकर्षण बढ़ता ही बढ़ता है। तो गांधी जी कहा करते थे कि बुरा मत देखो, और गांधी जी कहा करते थे बुरा मत सुनो। लोग कान लगा करके सुनते हैं, कहते दीवाल के कान होते हैं, पर मुझे नहीं पता दीवाल के कान होते कि नहीं होते। पर कहा तो जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लोग ऐसा गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, पर लोग इससे विपरीत करते हैं। जहां नहीं सुनना है तो आकर्षण बनता है कि सुनो क्या बात हो रही है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। जब मौका आता है तो पूरा सब कुछ सुना देते हो जो नहीं सुनाना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपने विवेक को खो देता है, विचारों का संतुलन खो देता है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ क्रोध के आवेग में आकर के बोल देता है। जैसे भूखा शेर शिकार पर टूट पड़ता है, ऐसा ही व्यक्ति क्रोध के आवेग में आकर के सब कुछ कहने को तैयार हो जाता है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो गांधी जी क्या कहते थे? बुरा मत देखो।
बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। उन्होंने 3 बंदर की बात की थी। हमेशा वो 3 बंदर रखते थे। एक मुंह पर हाथ रखा हो, दूसरा कान पर उंगली रखे हो और चौथा आंखों पर हथेली रखे हो। एक गांधी जी का सिद्धांत था। ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है। हम कोशिश करें बुरा ना बोले, बोलना ही पड़े तो हमारे आचार्यों ने कहा है हित मित प्रिय वचनों को बोले। कौन से शब्द बोले? लेकिन जब व्यक्ति का संतुलन खो जाता है तो सब भूल जाता है। क्रोध के आवेग में सब भूल जाता। मैं कौन हूं, कहां पर हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, सारा का सारा उसका संतुलन विवेक का खो जाता है। तो हमेशा हमारी कोशिश तो होना चाहिए कि बुरा ना बोले, बुरा ना कहें, कहना है तो अच्छा कहें और ना कहना है तो मौन हो जाए। बुरा ना देखें, देखना ही है तो अच्छी चीजों को देखें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा देखें और बुरा ना सुने। सुनना ही है तो उसे सुनो जिसे सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे सिद्धांत को गांधी जी अपनाते थे, उनका सिद्धांत था। लेकिन भगवान महावीर से जब हम बात करें तो भगवान महावीर कहते हैं कि इन 3 बंदरों की जरूरत नहीं है। जो गांधी जी ने 3 बंदर हमें बतलाए, इन 3 बंदरों की कतई जरूरत नहीं है। क्यों? एक बंदर पर्याप्त हो जाता है। एक बंदर पर्याप्त है। 3 बंदरों को खिलाने की व्यवस्था भी करना पड़ेगी, उनको संभालने की जरूरत भी पड़ेगी, उनको व्यवस्थित भी करना पड़ेगा, उनका रखरखाव भी करना पड़ेगा। 3 बंदरों की व्यवस्था बनाना पड़ेगी। एक बंदर रख लो तो 3 बंदरों की जरूरत नहीं है। भाई एक बंदर कौन सा होगा? है मालूम आपको कौन सा होगा? भगवान महावीर का बंदर। बोलो, पता है आपको? एक ही बंदर पर्याप्त है। हमें चौथे बंदर को तैयार करने की जरूरत है, 3 की जरूरत नहीं। जिसके माथे पर ऐसा हाथ रखा हो और वह कह रहा हो कि बुरा मत सोचो। सारा मामला हमारी सोच पर डिपेंड करता है। व्यक्ति सोचता है तो कहां कहां की सोच लेता है, प्लानिंग कितनी कर लेता है। रह रहा है चापानेरी में, प्लान कर रहा है 7 समुद्र पार जाने की। सुन रहे हैं प्रवचन, सोच रहे हैं घर की, बैठे हैं संत निवास भवन में और सोच रहे हैं बाहर जाने की, शादी में जाने की, दुकान पर जाने की, खेत पर जाने की, व्यापार की, व्यवहार की, ना जाने मन में कौन कौन सी बातें सोचते रहते हैं। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान महावीर चौथे बंदर को लिए कि जिसके माथे पर हाथ रखा हो और वह कह रहा हो कि बुरा मत सोचो। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, तभी ना भगवान महावीर ने कहा है जो बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा नहीं सुनेगा, वो बुरा नहीं कहेगा और वो बुरा देखेगा भी नहीं। ये 4 बातें हैं। जो बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा नहीं सुनेगा, बुरा नहीं देखेगा और बुरा नहीं बोलेगा। बस बुरा मत सोचो, सोचना ही है तो अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे अच्छा मन बनेगा,
अच्छा सोचोगे जीवन में अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा सोचोगे जीवन का व्यवहार अच्छा बनेगा, अच्छा सोचोगे जीवन का व्यापार भी अच्छा बढ़ेगा। सारी सोच पर हमारा पूरा व्यवहारिक जीवन डिपेंड होता है। व्यवहारिक जीवन ही डिपेंड नहीं है, हमारा आंतरिक जीवन ही सोच पर निर्भर होता है। तीर्थंकर भगवंतों ने संसार के जगत के कल्याण के बारे में सोचा, उनका निर्माण हो गया। और हम संसार के बारे में क्या, अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाते, इसलिए संसार में रुल रहे हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। संत कहते हैं अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा खाओगे तो अच्छी सोच बनेगी, और जब अच्छी सोच बनेगी तो अच्छा व्यवहार तुम्हारा बनेगा, और जब अच्छा व्यवहार बनेगा तुम्हारा संस्कार भी अच्छे बनेंगे, और जब संस्कार अच्छे बनेंगे तो संसार भी अच्छा बनेगा। एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो भोजन अच्छा करो, खाना अच्छा खाओ, तो सारी चीजें अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। बस बुरा मत सोचो, अपने सोच के स्तर को सुधारने का प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए। देखिए लोगों की सोच कैसी होती है, एक उदाहरण सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य के नगर के लोगों की सोच कैसी है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, दोषी जी, आपके गांव के लोगों की सोच कैसी है? तो दोषी जी कहेंगे सबकी सोच एक सी है। कैसी है? एक जैसी है। बीरबल ने कहा अकबर से, राजन, हमारे राज्य के लोगों की सोच एक जैसी है। क्या कहा? हमारे राज्य के लोगों की, नगर के लोगों की, गांव के लोगों की सोच कैसी है? एक जैसी है। अकबर ने कहा एक जैसी हो कैसे सकती है? ये तो असंभव है। बीरबल कहता है, राजन मुझे कुछ समय दो तो मैं सिद्ध करके बताऊंगा कैसी लोगों की एक जैसी सोच है। हमने तो सुना है, अकबर कहता है हमने तो सुना है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अलग अलग सोच होती है। घर में यदि 4 व्यक्ति हैं तो चारों की सोच एक जैसी हो नहीं सकती है, ये सिद्धांत है। और बीरबल तुम कह रहे हो सबकी सोच एक जैसी है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। बीरबल ने कहा, हजूर तुम मुझे कुछ समय दो, यदि आपकी आज्ञा हो तो कल सभा में इस बात को मैं सिद्ध कर सकूं। बोला अकबर बोला, ठीक है, समय दिया जाता है, कल सभा में इस बात को सिद्ध करो। बीरबल ने पूरे नगर में मुनादी पिटवा दी, कल सुबह 4 बजे बादशाह हमारे राजा साहब दूध के कुंड से नहाएंगे। क्या कहा? दूध के कुंड में स्नान करेंगे, इसलिए कुंड को नगर के बीच चौराहे पर बनाया गया है। उस कुंड को समस्त नगरवासी दूध से भरेंगे और सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे। वह भी सुबह होने के पहले 4 बजे के पहले वह कुंड दूध से भर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अकबर साहब बादशाह दूध से स्नान करेंगे। अकबर को भी लगा कि अच्छा मौका मिला है कि लोग पानी से नहाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कई जगह नल भी आते हैं तो सप्ताह में एक दिन आते हैं, और वह भी दूध से नहाने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? मुझे दूध के कुंड में नहाने का मौका मिल रहा है।
ठीक है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि कैसे राजा लोग होते हैं, उन्हें क्या सनकचड़ी के दूध से नहाना है, पीने को तो दूध मिलता नहीं, इन्हें नहाने की पड़ी। वो व्यक्ति घर से चला दूध का लोटा लेकर के, उसके मन में विचार आता है कि चलो दूध की जगह में पानी का लोटा लेकर के जाता हूं, तो एक सब लोग तो दूध का लोटा लेकर के जाएंगे, दूध से कुंड भरेंगे। यदि मैं एक लोटा पानी लेकर के जाता हूँ, रात में भी जाना है, कौन देखने वाला है कि दूध लेकर के जा रहे हैं कि जल लेकर के जा रहे हैं कि पानी लेकर के जा रहे हैं। यदि मैं लेकर के नहीं जाता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसके मन में विचार आया, दूध का लोटा उठाया और रख दिया बाजू में, पानी का लोटा लेकर के चला गया। दूसरे के मन में विचार आया कि कैसे राजा लोग हैं, दूध से नहाने की जरूरत पड़ी है, महंगाई के जमाने में दूध पीने को तो मिलता नहीं है और ये दूध से नहाने के लिए तैयार है। उसके मन में विचार आया कि चलो मैं भी एक लोटा दूध की जगह पानी लेकर के जाता हूँ, कौन देखने वाला है, क्या फर्क पड़ता है। उसके मन में विचार आया, दूध का लोटा तो लिया लेकिन वह भी उसने रख दिया और पानी का लोटा लेकर के चला। एक एक करके लोगों में विचार आया कि महंगाई का जमाना है और दूध की जगह पानी लेकर के चले, एक लोटा कौन देखने वाला है। एक एक करके नगर वासियों के मन में विचार आया। सुबह देखते हैं वह कुंड जो दूध से भरना था पानी से भर गया। पानी से भरा कुंड अकबर बीरबल सुबह जाता है, अकबर भी जाता है, देखता क्या है, वह कुंड दूध की जगह पानी से लबालब भरा हुआ है। अकबर कहता है कि क्यों बीरबल, तेरे लिए मेरे से ही मजाक करना थी, मुनादी तो तूने दूध से भर कुंड को भरने की करवाई थी और ये पानी से भरवा दिया। राजन, ये पानी से नहीं भरवाया, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कि हमारे नगर के लोगों की सोच एक जैसी कैसे होती है। मैंने ये तुम्हारे जवाब का सवाल दिया है कि लोगों की सोच एक जैसी होती है। बंधुओं, हम सबकी सोच एक जैसी बने, धर्म के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।